नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे हरे मटर का अचार। ये अचार बहुत टेस्टी बनता है और लंबे समय तक रखकर खाया जा सकता है। अभी हरे मटर का सीज़न है तो अभी आप ये अचार बनाकर रख सकते हैं। आप इस अचार को बहुत एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने 2 कप हरे मटर के दाने ले लिए हैं, पूरे ऊपर तक भरे हुए। 600-700 ग्राम मटर को छील कर ले लिया है और अब हम इसे ब्लांच करेंगे। भगोने में 3 कप पानी लिया है और इसे गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी में बॉईल आने लगा है। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चीनी। इससे मटर का कलर बिल्कुल हरा रहता है। पानी में अच्छे तरह से उबाल आने देते हैं। पानी बॉईल हो रहा है, फ्लेम तेज़ है। ये मटर के दाने इसमें डाल देते हैं और इन्हें घड़ी से देखकर 1.5 मिनट तक इसी तरीके से पानी में रहने देंगे। ओनली 1.5 मिनट। 1.5 मिनट हो गया है और आप देख रहे हैं पूरे मटर के दाने ऊपर तैर कर आ गए हैं। फ्लेम बंद कर देंगे और ये मटर को छान कर निकाल लेंगे। तो ये प्याले में हमने पानी के साथ में थोड़े से आइस क्यूब डालकर ले लिए हैं। एकदम ठंडा पानी है और ये मटर के दाने ठंडे पानी में गए ताकि इसमें ओवर कुकिंग ना हो। और बस इसे 2-3 मिनट ठंडे पानी में रहने देते हैं। और ये देखिए मटर का कलर कितना ग्रीन है और ये ठंडी हो चुकी है। इसे छान लेते हैं। पूरे तरीके से पानी निचोड़ने देते हैं। ये मटर के दाने निचुड़ गए हैं, इन्हें कपड़े पर डालते हैं और अच्छे तरीके से पोंछ लेते हैं। मटर को ब्लांच करने से इसका कच्चापन दूर हो जाता है, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। और आप चाहें तो इसको 15-20 मिनट के लिए पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अच्छे तरीके से पोंछ लिया है। अब मटर तैयार हो गए अचार बनाने के लिए, तो अब इसके लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले भूनने के लिए हमने एक ये पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच अजवाइन, 10-12 काली मिर्च। इनसे अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्लेम ऑन कर लेते हैं और मसालों को लगातार चलाते हुए हल्का सा भूनते हैं। बस 1-1.5 मिनट में भूनना होता है। हल्का सा कलर चेंज हो और अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों को भूनने से इनका टेस्ट एनहेंस हो जाता है और इनके अंदर नमी नहीं रहती, तो हमारे अचार ज़्यादा समय तक चलते हैं। मसाले को हमने 1.5 मिनट भून लिया है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पीली सरसों। काली सरसों भी डाल सकते हैं। इसे बिल्कुल ज़रा सा और 15-20 सेकेंड भून लेते हैं। मसाले भून चुके हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होने देते हैं। मसालों के ठंडे होने के बाद इन्हें दरदरा पीस लेंगे। जार में डाल दिया, पीस लिए और देखिए एकदम दरदरे मसाले हैं। अब इसके लिए ऑयल गरम कर लेते हैं। तो ये लिया है आधा कप सरसों का तेल। अचार बनाने के लिए सरसों का तेल सबसे अच्छा रहता है और आप इसकी जगह तिल का तेल भी ले सकते हैं। तेल को धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। ऑयल से धुआं निकल रहा है, ये गरम हो गया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हल्का ठंडा करते हैं। अब ऑयल को हमने 1 मिनट ठंडा कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। ऑयल गरम है, हींग भुन रही है। और ये आधा छोटी चम्मच कलौंजी। इससे भी अचार में अच्छा फ्लेवर आता है और आप नहीं चाहते तो इसे नहीं डालें। ऑयल भी तैयार हो गया। ये तैयार मटर एक प्याले में निकाल लिए और अब इसमें ये दरदरे कुटे हुए मसाले डाल देते हैं। थोड़े से पिसे मसाले, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार में बहुत अच्छा कलर आएगा और अचार ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा। 2 छोटे चम्मच सादा नमक और 1 छोटा चम्मच काला नमक। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है क्योंकि बाकी मसाले रहते हैं ना, सबको बैलेंस करना होता है। और ये जो हमने तेल गरम करके तैयार किया था वो डाल देंगे। इन्हें मिला देते हैं अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिल गई और लास्ट में डालेंगे 2 टेबल स्पून सिरका। ये वही विनेगर है जो चाउमीन वगैरह में डाला जाता है, इजीली मार्केट में मिलता है। इसे डालने से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, खराब भी नहीं होते, लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं। अचार बनकर तैयार है। इसे आप अभी भी खा सकते हैं, लेकिन इसका असली स्वाद 2 दिन के बाद मिलेगा। तब तक सारे मसाले फूल जाएंगे और अचार में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाएंगे। तो इसे अभी ऐसे ही प्याले में ही ढककर रख देते हैं। रोजाना इसे एक बार चम्मच से चलाते भी रहेंगे
तो मिलते हैं 2 दिन बाद। और 2 दिन के बाद देखिए इस अचार को, सारे मसाले फूल गए हैं, अच्छे तरीके से जज्ब हो गए हैं। इसे रखने के लिए कोई भी कांच, सेरेमिक, चीनी मिट्टी या फूड ग्रेड प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए, उसे अच्छे तरीके से धोकर धूप में सुखा लीजिए और इसे भरकर रख दीजिए। अचार बनकर तैयार है, आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इसे खाने के लिए निकालें तो सूखी साफ चम्मच का यूज करें। हाथ धोए हैं तो उन्हें पोंछकर अच्छे तरीके से सुखा लें। इसमें किसी भी तरह की नमी नहीं जानी चाहिए। इस अचार को आप पूरे 6 महीने से भी ज़्यादा रखकर खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।